चकार के चली। अरे प्राण न प्यारे फूट धूप चकार के चली। और दुल्हा को दिल पे दुल्हन देत दुलार है चली। और बेदचार की ललिता ससुराल को चली। बेदचार की ललिता ससुराल को चली। गांव के लोग इकट्ठे सुनियो नई कहानी। कि भये गांव के लोग इकट्ठे सुनियो नई कहानी। और पीहर से सुतुजन के लाई जे कैसी बिसरानी। पीहर से सुतुजन के और गांव के पंच लोग इकट्ठे हुए और पंचों ने एक फैसला सुनाया। अरे गांव होए बदनाम हमारो सबने मन में ठानी। कि गांव होए बदनाम हमारो सबने मन में ठानी। और तबई पंच सब बोलने लगेगा कुछ को होता पानी। अब पंचों ने निर्णय दिया कि ये संग बेटा लेके आइए तो इससे गांव की बदनामी होगी। इसको गांव से बाहर निकाला जाए। और जब बाहर निकाली तो वो कैसे गई कि सनसनाते सन्नावते सिर को मार के चली। अरे सनसनाते सन्नावते सिर को मार के चली। बेदाचार की ललिता ससुराल से चली। अरे बेदाचार की ललिता ससुराल से चली। इसी बीच में 100 रुपए आनंद बड़े भाई प्रवीण जी और शंभू भैया जी की तरफ से मिले हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। अब देखिए कि जब तीनों निकल गए, अब लोग तो नहीं समझ पाए कि बच्चा है कौन। अगर नजर फिरे तो जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। कोई सूझ बारी आंख ने पहचान की। और जो ये मोह बनाए हुए हैं, मोह बनाए हुए हैं कि मेरा चाचा भतीजा है, और वो झूठी इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए केवल उनको बाहर से निकाल दिया। 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। कि साथी है मित्र गंगा के। अरे साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान। अरे साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चले स्मशान तक। परिवार में जितने भी मोह मानने वाले हैं वो अगर साथ जाएंगे तो सिर्फ वहां तक जाएंगे जहां तक शमशान है।
साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पार अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान परिवार के सब लोग चले स्मशान तक तो बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। ये मोह बस यही खत्म हो जाता है जब तक जीते हैं, जीते जीते की ममता है। और गोदी में लिए हुए हैं और जैसे ही घर से बाहर निकली कि तीनों प्राणी निकल गांव से जंगल बीच सिधारे तो बन के अंदर उन तीनों के वे परम पिता रखवारे। और नारद जी ढूंढते फिर रहे भगवान कृष्ण को। और नारद जी ने दृश्य देखा कि बहुत से देवता इकट्ठे होके जा रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं एक बच्चे का हमें नामकरण करना है। तो नारद जी पीछे हो लिए कि शायद भगवान वहीं मिल जाए और नारद जी भी उनके साथ चल दिए कि नामकरण बालक को करने जुड़े देवता सारे। जहाँ नामकरण होना है सारे देवता जा रहे हैं। नारद जी पीछे देखे। अब भगवान कृष्ण ने देखा कि नारद जी पसीना डाल रहे हैं, बेचारे बड़े परेशान। तो भगवान कितना भी भक्त से छिपा रहे, लेकिन जब भक्त परेशान होता है तो भगवान को सामने आना पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। लोग कहते हैं कि हमने भगवान से ये प्रार्थना की, हमारी स्वीकारने की कहीं कमी है, कहीं कमी है। ये 100% दावे की बात है कि अगर आप मन से रोकर भगवान को याद करोगे तो आपकी पूर्ति होगी। ये मेरा अपना अनुभव है। और इसके लिए लोग किसी की देख के पूजा कभी मत करो। जैसे लोग किसी ने देख लिया कहने को वो फूल चढ़ाते तो हम भी अपने भाव अपने अंदर रखिए और जैसे पूजा हो सके वैसे अपने मन से कीजिए। किसी के देखकर किसी की होड़ से पूजा नहीं की जाती है। रामायण के तत्वास रचनाकार हुए परम सत्य श्री डोंगरे जी महाराज, उन्होंने कीर्तन की बड़ी अच्छी व्याख्या की। लोग कहते हैं कि कीर्तन क्या है, तो किसी ने कहा कि तन को कीर कीर कर देना ही कीर्तन है। तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि मैं से नहीं मानता कि कीर्तन है। अन्य लोगों ने व्याख्या दी कि कीर्तन क्या है, भगवान की कीर्ति का वर्णन करना ही कीर्तन है। डोंगरे जी ने कहा कि यह भी कीर्तन की परिभाषा नहीं है, मैं से नहीं मानता कि कीर्तन की परिभाषा है। डोंगरे जी ने अपने शब्दों में कहा कि कीर्तन वो है जब व्यक्ति भगवान के सामने बैठकर अपने किए हुए कर्मों को याद करके रोता है तो वो सच्चा कीर्तन होता है। कीर्तन से तो जब भगवान के सामने बैठकर सही मायने में अगर उसे देखोगे तो वो तुम्हें जरूर दिखाई देगा, किसी न किसी रूप में तुम्हारी संतुष्टि जरूर करेगा। अब जब नारद जी इतने परेशान तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तो भाई इनके सामने चलना पड़ेगा, कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो नामकरण बालक का करने छुरे देवता सारे, तब नारद बोले श्री कृष्ण के तुम जी तो हमारी। नारद बोले श्री कृष्ण से तो नंदन राकेश को विसार के चली। अरे नंदन राकेश को विसार के चली तो मेरा चार की लगी आज ससुराल को चली। अरे मेरा चार की लगी आज ससुराल को चली। वो मेरा चार की लगी आज ससुराल को चली। मेरा चार की लगी आज ससुराल को चली। आज ससुराल को चली। आज ससुराल। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कल जी रहे उन्हें समझा उसको चलेगी 5 मिनट में सुन लो, कॉपी बनाओ सुन लो, बस सोई चलेगी। बेकल भाई